ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बज बारस की कथा। गोवत्स्व द्वादशी बज बारस की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में भारत में सुवर्णपुर नामक एक नगर था। वहाँ देवदानी नाम का राजा राज्य करता था। उसके पास एक गाय और एक भैंस थी। उनकी दो रानियाँ थीं। एक का नाम सीता और दूसरी का नाम गीता था। सीता को भैंस से बड़ा ही लगाव था। वह उससे बहुत नम्र व्यवहार करती थी और उसे अपनी सखी समान प्यार करती थी। राजा की दूसरी रानी गीता गाय से सखी सहेली के समान और बछड़े से पुत्र समान प्यार और व्यवहार करती थी। यह देखकर भैंस ने एक दिन रानी सीता से कहा, गाय बछड़ा होने पर गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है। इस पर सीता ने कहा, यदि ऐसी बात है तब मैं सब ठीक कर लूँगी। सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को काट कर गेहूं की राशि में दबा दिया। इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलता, किंतु जब राजा भोजन करने बैठा तभी मांस और रक्त की वर्षा होने लगी। महल में चारों ओर रक्त तथा मांस दिखाई देने लगा। राजा की भोजन की थाली में भी मलमूत्र आदि की बास आने लगी। यह सब देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजा, तेरी रानी ने गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया है। इसी कारण यह सब हो रहा है। कल गोवत्स द्वादशी है, इसलिए कल अपनी भैंस को नगर से बाहर निकाल दीजिए और गाय तथा बछड़े की पूजा करें। इस दिन आप गाय का दूध तथा कटे फलों का भोजन में त्याग करें। इससे आपकी रानी द्वारा किया गया पाप नष्ट हो जाएगा और बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा। अंततः तभी से गोवत्स द्वादशी के दिन गाय बछड़े की पूजा करने का महत्व माना गया है तथा गाय और बछड़ों की सेवा की जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बज बारस की कहानी से जानिए व्रत का महत्व। बज बारस व्रत की ही गोवत्स द्वादशी के नाम से जाना जाता है। ये व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और खुशहाल जीवन की कामना से रखती है। यहाँ देखिए बज बारस की व्रत कथा सुनते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार बज बारस का व्रत भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को किया जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और खुशहाल जीवन के लिए व्रत रखती है। इसे गोवत्स्व द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत उन महिलाओं के लिए भी खास होता है जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखती है। गोवत्स्व द्वादशी या बज बारस के दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। साथ ही बज बारस की कहानी सुनी जाती है। आगे सुनते हैं बज बारस की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। एक बार साहूकार ने एक तालाब बनवाया, लेकिन 12 वर्षों तक भी वह तालाब नहीं भर सका। इससे परेशान होकर साहूकार कुछ विद्वान पंडितों के पास गया और उसने पूछा कि इतने दिन हो गए लेकिन मेरा तालाब क्यों नहीं भरता। तब पंडितों ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे बड़े बेटे या बड़े पोते की बलि देनी होगी, तभी यह तालाब भरेगा। साहूकार ने पंडित की बात मानकर अपनी बड़ी बहू को पियर भेज दिया। साहूकार की बड़ी बहू हमेशा बज बारस का व्रत करती थी। बड़ी बहू के पियर जाने के बाद साहूकार ने अपने बड़े पोते की बलि चढ़ा दी। पर तब घनघोर मेघ बरसने लगे और तालाब भर गया। जब साहूकार अपने तालाब की पूजा करने जाने लगा तो अन्य लोग भी उसके साथ उसकी तालाब की पूजा करने जाने लगे। जाते समय साहूकार ने अपनी दासी से कहा कि गेउला धानुला बना लेना। साहूकार की गाय के बच्चे का नाम गेउला धानुला था। उस दासी ने गाय के बच्चे को ही गेउला धानुला समझकर पका दिया। साहूकार व साहूकारानी गाजे बाजे के साथ तालाब को पूजने लगे। साहूकार के पूजन कर लेने के बाद वहां आए लोग भी तालाब पूजन करने लगे। उसी समय जिस पोते की बलि दी गई थी वहाँ गोबर में लिपटा हुआ मिला और आकर कहने लगा कि मैं भी तालाब में कूदूंगा। उस बच्चे को देखकर साहूकार ने कहा कि मैंने तो इसकी बलि दे दी थी जिससे ही ये तालाब भरा था, लेकिन गाय माता ने हमारी लाज रख ली और हमें हमारा पोता वापस लौटा दिया। अपने बेटे को वापस देखकर बहू भी बहुत खुश हुई। तब साहूकार दौड़ा दौड़ा घर वापस आया और दासी से कहने लगा कि गाय का बच्चा कहाँ है। तब दासी बोली कि आपने गेउला धनुला को पकाने के लिए कहा था तो मैंने उसे पका लिया। यह सुनते ही साहूकार क्रोधित हो उठा और अपनी दासी से कहने लगा, अरे पापिनी, तूने यह क्या अनर्थ कर दिया। अभी हम एक पाप उतार कर आए हैं, उससे
पहले ही तूने दूसरा पाप हमारे लगा दिया। साहूकार अपना सिर पकड़कर बैठ गया। साहूकार और साहूकारिनी सोचने लगे कि अब गाय आएगी तो उसको क्या जवाब देंगे। साहूकार ने एक हंडी में गाय के बच्चे को डालकर खड्डे में दबा दिया। जब शाम को जंगल से गाय वापस घर आई तो अपने बच्चे को ना पाकर चिल्लाने लगी और खड्डे में दबी हुई हड्डियां को खोदने लगी। जब गाय ने हांडी को खोदकर निकाला तो उसमें बछड़ा निकल आया। जब साहूकार को पता चला तो वह भी बच्चे को के देखने के लिए गया तो उसने देखा कि बछड़ा तो अपनी माँ यानी गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवाया कि सभी स्त्रियों को बज बारस का व्रत करना चाहिए। हे बज बारस माता, जैसे साहूकार की बहू को दिया वैसे हम सबको देना। वत्स द्वादशी और बज बारस हर साल भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मनाया जाता है, जो इस साल 30 अगस्त यानी आज है। यह व्रत मूल रूप में माताएं अपनी संतान की दीर्घायु और कुशलता के लिए रखती है। राजस्थान में इस व्रत की अधिक मान्यता है, जैसा कि इस व्रत का नाम है बज बारस। इस व्रत में बछ यानी बछड़े और उनकी माता गाय की पूजा होती है। इस व्रत का विधान है कि इस व्रत में भैंस के दूध और उससे बनी चीज़ों का सेवन नहीं किया जाता है। साथ ही इसमें छुरी चाकू का प्रयोग भी नहीं करना होता है। व्रत रखने वाली माताओं को मूंग, मोट और बाजरे का प्रसाद अर्पित करना होता है और इसी प्रसाद को बच्चे को खिलाया जाता है। व्रत रखने वाली महिलाएं भी इन्हीं चीज़ों को खाती है। वत्स द्वादशी व्रत में सुबह व्रतियों को स्नान ध्यान करके पहले गाय की पूजा करनी चाहिए, इसके बाद बछड़े की पूजा करनी चाहिए। इनके साथ ही अपने कुल देवी देवता और श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को लेकर कई कथाएं प्रचलित है, जिनमें एक साहूकार पोते की कथा और गाय बछड़े की कथा। अब आगे सुनते हैं विनायक जी की कहानी। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को बहने के लिए जाने लगे, तब सारा देवी देवताओं को बारात में ले जाने के लिए बुलाया। जब सब जाने लगे तो बोले कि गणेश जी क्यों नहीं ले जाएंगे, क्योंकि 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, घी का तो कलेवा करते हैं। जिमने पर फिर बुलाओ, उनका पेट बड़ा है। धुंध धुंधला, सुंड सुंडाला, उखला सा पाँव, छाजला सा कान, मस्तक मोटा, लाजे भीम कुमारी, लाजे कुंडापुर की नारी, इनको साथ लेकर के क्या करेंगे? इन्हें तो घर की रखवाली के लिए छोड़कर जाएंगे। जब सब बारात में चले गए तो उधर नारद जी गणेश जी से कहने लगे कि आपको तो बहुत अपमान कर दिया, बारात बुरी लगती है, इसलिए आपको यहाँ छोड़कर चले गए। तब गणेश जी ने चूहों को आज्ञा दी कि सारी धरती को खोदकर खोखला बना दो। खोखली होने के कारण उधर भगवान विष्णु जी का रथ धरती में समा गया। सब कोई निकलने के लिए लग गए, पर पहिया निकल नहीं रहा था। तब किशन नाम के खाती को बुलाया गया। उसने आकर पहिया के हाथ लगाकर बोला, बोलो जय गणेश जी महाराज की, और पहिया निकल गया। सब कोई पूछने लगे कि गणेश जी को क्यों याद किया। तब खाती बोला, गणेश जी को स्मरण किए बगैर कोई काम सिद्ध नहीं होता। सब कोई सोचने लगे, हम तो उसे नहा कर ही छोड़कर आए हैं। उसके बाद सब कोई गणेश जी को काम के शुरुआत में स्मरण करने लगे, फिर उन्हें बारात में लेकर गए। इस प्रकार गणेश जी को रिद्धि सिद्धि परनाई। उसके बाद विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को अपनाया। तो हे गणेश जी महाराज, जैसा भगवान के कांच सवारे ऐसा सबका कांच संवारना। कहते का सुनते का हुकारा, भरते का हमारा भी। इस प्रकार बज बारस की कथा सुनते व पूजा करते हैं। यह थी बज बारस की कथा। तो बोलो प्रेम से राधे राधे।